हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज की क्लास में सीखने वाले हैं एडजेक्टिव, जो कि शानदार क्लास होने वाली है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एडजेक्टिव किस तरह से आपको पहचानना है, इसकी न्यू ट्रिक क्या होती है, एडजेक्टिव को हम विशेषण बोलते हैं तो इसकी डेफिनेशन हिंदी में क्या होती है एंड इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होती है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर करेंगे। चैनल पे न्यू है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण बोलते हैं। अब डेफिनेशन की बात आती है तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन चलिए पढ़ते हैं। विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो नाउन, संज्ञा या प्रोनाउन, सर्वनाम की विशेषता बताता है ना। एडजेक्टिव का काम होता है विशेषता बताना, किसी चीज़ की विशेषता बताना। तो आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, समझेंगे। फ़िलहाल अभी हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। हिंदी में हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, अब इसको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड डैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे चलिए देखते हैं। अब बात आती है किस तरह से हम एडजेक्टिव को पहचानेंगे, किस तरह से एडजेक्टिव को पहचानेंगे। तो चलिए देखते हैं एडजेक्टिव विशेषण कैसे पहचानें। अब यहाँ पे आपको 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वह है गुड, जिसे हम अच्छा बोलते हैं, एंड बैड हमारा सेकंड वर्ड है, जिससे हम बुरा बोलते हैं, न्यूट्रल, सामान्य, उदासीन। ठीक, अब गुड, बैड, न्यूट्रल क्या है, चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। गुड, अच्छा। अभी हमने पढ़ा उसमें डेफिनेशन के थ्रू कि जब आप किसी चीज़ की विशेषता को बताते हो तो वहाँ पर एडजेक्टिव होता है ना। तो गुड, जब आप किसी की विशेषता बताओगे, जब आप किसी की गुड मतलब कि क्या अच्छाइयाँ हैं उसके में, तो वो सारी चीज़ जब आप बताओगे तो वही चीज़ हमारी जो है क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने कहा कि ब्रेव, इंटेलिजेंट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, हार्ड वर्क, ऑनेस्ट, ईटीसी, है ना। अब बात आती है बुराई की। बुरा तो क्राउड हो गया आपका, अगली हो गया, टिमिड हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, न्यूट्रल, सामान्य, मतलब ना ही बुरा कहा ना ही अच्छा कहा, बस क्या है बीच में, सामान्य, है ना। तो लॉन्ग जैसे आपका हो गया, लेन हो गया, हेल्दी हो गया, है ना। अब चलिए इसी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ। गुड, अच्छा, जब आप किसी चीज़ के विषय में विशेषता बताते हैं, यानी कि किसी की अच्छाई आप बताते हैं, जैसे ब्रेव, जैसे इंटेलिजेंट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, ईटीसी। जब आप किसी की बुराई बताते हैं, किसी को बुरा बता रहे होते हैं, तो ये सब आपका हो गया। क्राउड हो गया, अगली, टिमिड, डिसऑनेस्ट। अब सीधा न्यूट्रल पे आ जाते हैं, मतलब ना तो मैंने किसी को अच्छाई बताई और ना ही मैंने बुराई बताई, सीधा बीच में। तो जब न्यूट्रल, सामान्य आ गए तो वो क्या हो गया, जैसे लॉन्ग, लेन हो गया आपका, हेल्दी हो गया। चलिए इसी को हम और क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, तभी आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है रीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, रीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि रीता एक सुंदर लड़की है। तो अब देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड लिखा हुआ, यानी कि उसकी सुंदरता को बता रहा है ना। विशेषता क्या हो गई कि जो रीता की ब्यूटीफुल है ना, तो रीता की जो सुंदरता है ना, वहाँ पे क्या हमें बता रहा है। अब हाँ, एक चीज़ आप और ध्यान दीजिए कि एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले लगता है ना। एडजेक्टिव मैंने आपको नाउन वीडियो में समझाया हुआ है, बताया हुआ है कि जो कुछ भी आपके आसपास है वो सभी चीज़ें नाउन कहलाती हैं। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बहुत क्लियर समझाया हुआ है कि नाउन क्या है, उसको किस तरह से पहचानेंगे। तो यहाँ पर नाउन क्या होता है कि जो कुछ भी आपके आसपास है ना। जो आप अपने रूम में चारों तरफ नज़र घुमाइए तो आपको जो भी आपके आसपास दिखाई देंगे वो सारी चीज़ें नाउन हो गई। खैर, ये तो नाउन हो गया आपका। अब हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव नाउन के पहले लगता है। अब ब्यूटीफुल तो उसकी सुंदरता, यानी कि उसकी क्वालिटी के विषय में बात कर रहे हैं। हमने उसकी क्वालिटी बताई कि वह सुंदर है। रीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल।
रीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, रीता जो है सुंदर लड़की है ना। तो इसकी विशेषता के विषय में बात हो गई। डिसऑनेस्ट है ना। तो अभी हमने आपको 3 वर्ड बताए। अब बैड, बैड क्या हो गया आपका, चलिए हमने उसके मान लिया कह दिया कि डिसऑनेस्ट, रीता इज़ अ डिसऑनेस्ट गर्ल, है ना। डिसऑनेस्ट गर्ल, वो ईमानदार नहीं है ना। अब इसमें आते हैं सामान्य पे, कि ना तो मैंने बुराई की ना ही मैंने वो की, अच्छाई की। तो चलिए अब सामान्य पे आते हैं। तो रीता इज़ अ, मान लिया मैंने कह दिया कि लेन, रीता इज़ अ लेन गर्ल। किस तरह का, कैसा, यानी कि आपको कैसे पहचानना है, ठीक है। तो ना तो फर्स्ट हमारा हो गया, हमने इसकी विशेषता बताई। नेक्स्ट हमारा आ गया कि हमने इसकी बुरा, तो ये सब आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी एडजेक्टिव हो गई। एडजेक्टिव नाउन के पहले लगता है, किसी चीज़ की विशेषता बताना है ना, तो वो सब चीज़ें आपकी एडजेक्टिव हो गई। चलिए और इसको क्लियर करते हैं कि जब कोई किसी चीज़ की विशेषता बताए, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि जब कोई किसी चीज़ की विशेषता बताए, चाहे वह अच्छी हो या फिर बुरी हो, तो वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। जब कोई किसी चीज़ की विशेषता बताए, चाहे वह अच्छी हो या फिर चाहे बुरी हो, तो फिर वो आपका एडजेक्टिव हो गया। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे हमारा जो फर्स्ट आता है गुड, क्वालिटी, जिसे हम क्वालिटी बोलते हैं, गुड। तो क्या आता है इसमें, ऑनेस्ट हो गया आपका, एच आपका साइलेंट रहता है इसलिए हम इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो ऑनेस्ट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, etc। तो ये सब हो गया आपके गुड। नेक्स्ट देखते हैं आकार बताना, है ना, शेप, फ्लैट, सर्कुलर, राउंड, etc। नेक्स्ट आपका आता है साइज, प्रकार बताना, है ना, लॉन्ग, नैरो, थिक, etc। तो ये सब हो गया आपका कलर बताना, रंग, जिसे हिंदी में हम रंग बोलते हैं, जैसे वाइट, ब्लू, डार्क, etc। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंडीशन, दशा बताना, है ना, जैसे हेल्दी, हैप्पी, डर्टी, etc। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में आपको पता चल गया होगा कि जब किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पर एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव नाउन के पहले लगाया जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि रीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से आप एडजेक्टिव को पहचानेंगे। जब किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही हो, है ना, तब वहाँ पर हमारा एडजेक्टिव होता है। मैंने आपको वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें इसमें क्लियर बताई, समझाया कि आपको किस तरह से एडजेक्टिव को पहचानना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पे न्यू है तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।